Hello everyone, today's topic is formation of chlorine molecule. क्लोरीन का जो मॉलिक्यूल है जिसे हम लिखते हैं Cl जो क्लोरीन का सिंबल है उसको ऐसे लिखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया है कि हाइड्रोजन जैसे एक एटम होते हैं, दोनों जुड़कर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं हाइड्रोजन का। वैसे ही क्लोरीन और क्लोरीन जुड़कर भी क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनेगा। तो ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल जो है जब बनेगा तो किस प्रकार की बॉन्डिंग होगी और कौन सा बॉन्ड होगा। ऑब्वियसली क्लोरीन बनेगा कौन से टाइप की बॉन्डिंग से, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। सो कोवेलेंट बॉन्ड से क्लोरीन मॉलिक्यूल बनता है। एटॉमिक नंबर क्या है क्लोरीन का, इसके लिए हमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर याद करने हैं। 10th क्लास के लिए एटलीस्ट 20 कैल्शियम तक तो आपको याद करने ही हैं एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट्स के। तो एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। ठीक है, गैस है ये, क्लोरीन गैस का एटॉमिक नंबर 17 है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है वो कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको 17 को एक एक इलेक्ट्रॉन को किसमें अरेंज करना है, बोर एटॉमिक मॉडल में। कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं पहले। इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, K, L, M और N शेल में इनको 17 को रखना है। तो हमें पता है कि जो K शेल है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। फिर इसके बाद L शेल में 8 आ जाएंगे, तो 8 और 2 कितने हो गए, 10 हो गए। अब बचे कितने, 7। 17 को अरेंज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे 7 बचे, यानी कि हमें N शेल कोई काम नहीं आया, हम इसको हटा सकते हैं। और हम यहाँ पे M भी डिलीट हो गया तो इसको भी मैं लिख देती हूँ। तो 287 जो है वो क्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। सो इट हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन के क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन हैज़ 17 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और इन दिस केस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट रिक्वायर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। आप देखिए यहाँ पे डुप्लेट कंप्लीट है और यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है तो ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे 8 होना चाहिए। और ये लास्ट वैलेंस शेल है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको चाहिए कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिसकी वजह से ये 8 हो जाए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा खुद से ही, क्लोरीन का मॉलिक्यूल बना रहे हैं। सो टू फुलफिल इट्स आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन नीड 1 मोर क्लोरीन रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम सबसे पहले बिफोर कॉम्बिनेशन और आफ्टर कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं। दो ये आसान है, आप ऐसे लिख सकते हैं, बिफोर कॉम्बिनेशन। लिखना ज़रूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रही हूँ, कॉम्बिनेशन। और इधर हम लिखेंगे आफ्टर कॉम्बिनेशन। आफ्टर कॉम्बिनेशन मतलब क्लोरीन जो कंबाइन नहीं हुए थे उससे पहले की स्थिति, और आफ्टर कॉम्बिनेशन क्लोरीन से कंबाइन होने के बाद की स्थिति। अब हम लिखते हैं सबसे पहले किसको, क्लोरीन को लिख लेते हैं। एक क्लोरीन, हमें 2 क्लोरीन चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे Cl2 बनाना है। तो एक क्लोरीन ले लिया और एक और क्लोरीन हमने ले लिया। दोनों क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं लास्ट शेल में। तो हम इसके आसपास जो इलेक्ट्रॉन अरेंज करते हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे, जो ये लास्ट वैलेंस शेल है इसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इन्हीं को ही हम अरेंज करेंगे। ये किस में है, लास्ट शेल जो होगी उसमें से इलेक्ट्रॉन लेंगे, 7 लेंगे। पूरे 17 को अरेंज नहीं कर लेना है इनके चारों तरफ, खाली जो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको लेंगे। तो आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इन 7 इलेक्ट्रॉन को इसके चारों तरफ अरेंज करना है। अरेंजमेंट आप वैसे तो किसी भी मैनर में कर सकते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पे क्लोरीन लिया और क्लोरीन को लिया और 1 2 3 4 5 6 7, बट आप ऐसे करोगे तो वो इरेगुलर हो जाएगा और फिर जो बगल वाला क्लोरीन है उससे इलेक्ट्रॉन का ऐसे शेयरिंग करने में, सर्कल बनाने में प्रॉब्लम होती है। तो एक डेफिनेट पैटर्न में हम ये कर सकते हैं। कैसे,
हम करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करवाना है। तो सबसे पहले इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, 3, 4, 5 और 6, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख लिया। ऐसे इसका एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ, ताकि ये आपस में हम सर्कल करेंगे अभी, जैसे हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए किया था। अब बीच में प्लस का साइन, क्योंकि ये कंबाइन हो रहे हैं तो कंबाइन होंगे। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके काम आएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके भी काम आएगा, मतलब दोनों को, ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों इस्तेमाल करेंगे अभी। तो अब एरो लगाएंगे और इसके बाद हम लिखेंगे क्लोरीन को। दोनों क्लोरीन को कंबाइन होने के बाद कैसे लिखना है, Cl और Cl लिख लिया, ठीक है, Cl लिख लिया। अब वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है पहले वाली स्थिति वाले इलेक्ट्रॉन्स को लिख लेते हैं सेम टू सेम, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे एक खास तरीके से लिख लेते हैं, ये वाला इस वाला इलेक्ट्रॉन है और ये इस वाला इलेक्ट्रॉन है, तो इनको ऐसे लिख लिया ताकि ये दोनों इसका इस्तेमाल कर सकें। अब शेयरिंग करवानी है इनकी, कैसे करेंगे शेयरिंग, कौन से कलर से करें, इससे करते, ग्रीन से करते, लाइट ग्रीन से। तो सर्कल बनाना है, ये बन गया एक, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होते हैं इनके, और एक ये हो गया। तो ये दो जो बीच के इलेक्ट्रॉन आए हैं ये दोनों क्लोरीन के काम आ जाएगा। अगर हम ये वाला सर्कल गिने तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और इस वाले क्लोरीन का जो एरिया है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इन दोनों को गिना जाए साथ में इन 6 इलेक्ट्रॉन्स के, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि हमने क्या पढ़ा था दूसरे में, और इसको कौन से तरीके से लिख सकते हैं, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो सिंगल बॉन्डिंग हो जाएगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इनको बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो तो ये एक सिंगल बॉन्ड हो गया। तो इस प्रकार क्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। ओके, आई होप you like this video, share it and subscribe channel also.